हेलो बच्चों, अपने सामने क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर मेटामेरिज्म इन कीटोन्स। ठीक है, सबसे पहले अपने को देखना है मेटामेरिज्म होता क्या है। तो देखो, मेटामेरिज्म अपन ने पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म क्या होता है। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कहीं कहीं जगह पे स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, बट वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे कि उनका स्पेटियल अरेंजमेंट, जो स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, फॉर्मूला सेम होता है। अब देखो, मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म भी इसी के अंदर आता है। सपोज करना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके आसपास यहाँ पे कार्बन की चेन और यहाँ पे कार्बन की चेन। तो इस कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग होंगे, इस कार्बन की चेन में नंबर, इसको ऑक्सीजन में समझ लेना, इस कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को अपन बोलते हैं, जो बीच में आता है। साइड में आता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और बीच में आने वाला मिडिल फंक्शनल ग्रुप। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरफ कार्बन चेन अलग है, इस तरफ कार्बन चेन अलग है, और जो बीच में फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब वो साइड में तो आ नहीं सकता, क्योंकि साइड वाले फंक्शनल ग्रुप में आप लेफ्ट और साइड देख ही नहीं पाओगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड। तो इसलिए यहाँ पर बीच में आने वाले फंक्शनल ग्रुप की बात होती है। और बात किसकी करी है यहाँ पे क्वेश्चन में? कीटोन की बात करी है। कीटोन कैसा दिखता है, देखो ये मैंने बना दिया कीटोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप। अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर मेटामेरिज्म, अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो इसकी एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ भी एक कार्बन, सेम कार्बन है। एक और बना के देखते हैं, CH3 C2H5। अब ध्यान से देखना, यहाँ दो कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है। आप बोलोगे तो मेटामेरिज्म शो कर रहा है, लेकिन किसके साथ? इसके जैसा दूसरा इसके जैसा दूसरा मॉडल भी तो होना चाहिए ना। कैसा बना सकते हैं अपन? लो, बना दिया अपन ने। इस C2H5 को इधर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म में ये तो करते हैं अपन, इधर का उधर, ये CH3। अब देखो, इधर दो कार्बन, इधर एक कार्बन, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इसको मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ मिरर इमेज बना के, तो ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर अपन बनाते हैं 4 कार्बन का। 4 कार्बन का मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा, C और C, कार्बन और कार्बन बना सकता हूँ इसे, ठीक है। इसका दूसरा मेटामर देखो, इधर कितने कार्बन? 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन? 2 कार्बन। इसका दूसरा बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, कीटोन। एक कार्बन यहाँ पे डाल दिया मैंने, 3 कार्बन यहाँ पे डाल सकते हैं, और एक कार्बन मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ एक कार्बन और यहाँ 3 कार्बन। अब मुझे बताओ, क्या ये 4 कार्बन है? नहीं है। 4 कार्बन वाला ये था, 2, 3 और 4। यहाँ कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और 5 कार्बन आने के बाद देखो, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोल देते हैं ऐसे भी तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन। पर क्या ये दोनों मेटामर थोड़ी है? मेटामर तो ये इसके साथ है, ये तो एक जैसे हैं दोनों, इनके तो कोई बात ही नहीं बनती। या तो ये या फिर ये, तो इसलिए बीच में और का साइन लगा सकते हो आप। लेकिन ये वाला इसके साथ मेटामेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा? इसमें 2 कार्बन, 2 कार्बन, दोनों तरफ 2-2 कार्बन, इसमें एक तरफ 1 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 कार्बन। मेटामेरिज्म इन कीटोन्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन। ठीक है, ये आंसर है इसका।